सकिल सो आशा। भक्ति भक्त भगवंत करो, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस थाना, सत विघ्न अनेक। सब धरती कागज करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो, सत घरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सस्वरूप आनंद पथ नेचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, गुरु पद न्यारो सत्य है, जो अमर फल होय। और राम लग भगति सो, अनजल जड़ियां जो। अनजल जड़ियां जो, ये सर्व सुख जहां जावे। यूं करनी रति राम मुकत लग जन फल खावे। सुख राम उपाया एक सो, नाना विध की जोय। गुरुपद न्यारो सत्य है, जो अमर फल होय। कह रहे महाराज, जैसे अमर फल अलग ही होता है, वैसे ही गुरुपद भी अलग ही है। अमर फल का क्या गुण है? अमर कर देंगे। ऐसे ही गुरुपद का क्या गुण है? अमर कर देंगे। अमर फल का और कोई गुण नहीं है। मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसेला है, चटपटा है, ऐसा उसका कोई स्वाद भी नहीं। कोई आपका शरीर का रोग मिटा देगा, कोई आपके धन कर देगा, स्त्री कर देगा, पुत्र कर देगा, घोड़ा गाड़ी बंगला कर देगा। अमर फल का गुण है ये? नहीं, पूरा ही अमर कर देगा। वो पूरा ही अमर कर देगा, बस इतना ही गुण है उसमें। गुण कम है उसमें, बाकी दूसरी जड़ियों में गुण ज्यादा है। शरीर के रोग मिटा देती है, लेकिन अमर फल शरीर के रोग नहीं मिटाता। वो किसका रोग मिटाता है? आत्मा के जन्मने मरने का रोग ही मिटा देता है। तो बार बार शरीर को रोग ही नहीं लगे, फिर एक बार मिट जाए। तो अमर फल में गुण ज्यादा हुआ है कि दूसरे फलों में गुण ज्यादा? तो ऐसा महाराज कह रहे हैं कि गुरुपद है, सदगुरु का ज्ञान है, केवली भगवंतों का ज्ञान है, जो आपको अपने सतस्वरूप का बोध करा के आपको बार बार जन्मने मरने वाले से अलग कर देते। जन्मने मरने वाला आपका शरीर है, उस शरीर से आपको न्यारा करते हैं। स्थूल शरीर से न्यारा करते हैं, सूक्ष्म शरीर से न्यारा करते हैं, कारण शरीर से न्यारा करते हैं, महाकारण शरीर से न्यारा करते हैं, और न्यारा करके आपको अपने स्वरूप परमात्मा में मिला देते हैं। ऐसा ये गुरुपद न्यारो सत्य। इसलिए महाराज कह रहे कि ये बिल्कुल अलग है। और कह रहे इसके अलावा, गुरुपद के अलावा, गुरुपद की भक्ति के अलावा, सत्स्वरूप की भक्ति के अलावा, आनंद स्वरूप की भक्ति के अलावा, और राम लग भक्ति सो अंजल जड़िया जी। और महाराज कह रहे हैं कि राम जी के नाम के सुमरण तक की भी जितनी भक्ति है, वो सब अंजल के समान है, सुख पहुंचाने वाली है, फल प्राप्त कराने वाली है। कह रहे महाराज, फल पावे पदवी मिले और गर्भ न छूटे कोई। अन्य भक्तियों से, अन्य उपायों से, अन्य क्रियाओं से, अन्य करनियों से फल मिल जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मिलता है फल, सबका अपना अपना निर्दिष्ट फल है, वो सबको प्राप्त होता है। लेकिन कह रहे महाराज, गर्भ नहीं छूटेगा, जन्म ना मरना नहीं छूटेगा। तो अंजल जड़िया जो ही सर्व सुख जहां जावे, यूं करनी रट राम मुकत लग जन फल खावे। सुख राम उपाया एक सो नाना विध की जो। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि राम जी के नाम के सुमरण से जो सत्स्वरूप का बोध होता है, वहां पर सब लाभ आपको हाजिर हो जाते हैं। अलग अलग से कोई करनी, कोई क्रिया, कोई उपाय करने की आवश्यकता रह नहीं जाती। कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न खाए, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर गए। ये सदगुरु के शब्दों में जो, सदगुरु के ज्ञान में जो, सदगुरु के द्वारा बख्शिश किए हुए शब्द ब्रह्म में जो ताकत कि बिना ही कोई करने के, बिना ही कोई क्रिया के, बिना ही कोई उपाय के आपको
ज्ञान के माध्यम से परम पद की, आनंद पद की प्राप्ति बैठे बैठे ही करा देते, सहज सहज में करा देते। सहजा सहजा काढ़िया, जतन किया बहु भात। सदगुरु कितने प्रकार से अपने को जतन करके रोज समझाते, अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर समझा रहे, अनेक उदाहरणों से पुष्ट कर रहे। अपनी बुद्धि के ऊपर जो पर्दा आया हुआ है माया का, उस माया के पर्दे को हटा रहे, विवेक जगा रहे, समझ हमारे अंदर विकसित कर। यूं करनी रट राम मुकत लग जन फल खावे, सुखराम उपाय 100 नाना विध की जोय। कह रहे महाराज अनेक उपाय, 100 उपाय कर लो, अनेक प्रकार के संसार में प्रचलित है, लेकिन उन 100 उपायों से भी आप अमर होने वाले नहीं। अमर होगे तो किसी से होगे? गुरुपद न्यारो सत है जो अमर फल। अमर फल खाएंगे तो आप अमर होंगे। इसी प्रकार से गुरुपद का ज्ञान पाएंगे, सतगुरु का ज्ञान पाएंगे, सत का ज्ञान पाएंगे तो असत की निवृत्ति होगी, असत से आप मुक्त होंगे, असत की तरफ आपकी दृष्टि हटेगी। अभी तक तो हमारी दृष्टि में दिखाई असत ही देता है, सत दिखाई देता ही कहाँ है? सत नजर थोड़ी आता है अपन को, जो भी नजर आता है सब असत ही तो नजर आता है। आंखों से जो दिखता है वो सत दिखता है कि असत दिखता है? अनुभव में आता है वो सत आता है कि असत आता है? असत ही आता है। अनुभव में भी असत आता है, प्रतीत होता है वो भी असत ही होता है। अनुभव भी असत का ही होता है, प्रतीत भी असत का ही होता है, दिखाई भी असत ही दिखता है। सत तो अलेख है, लखने में थोड़ी है। अलख, अलख यानी जो लखने में नहीं आवे वो सत है, जो लखने में नहीं आवे वो सत, जो लखने में आवे वो असत। सीधी सीधी परिभाषा। चाहे वो आप मन के द्वारा लख रहे हो, चाहे बुद्धि के द्वारा लख रहे हो, चाहे चित्त के द्वारा लख रहे हो, चाहे अहम के द्वारा लख रहे हो, चाहे जीव के द्वारा लख रहे हो, चाहे स्थूल शरीर से लख रहे हो, चाहे इंद्रियों से लख रहे हो, बाह्य इंद्रियों से स्पर्श करके लख रहे हो, सूंघ के लख रहे हो, देख के लख रहे हो, सुन के लख रहे हो, ये सब चीजें जो लखने में आती है वो अलख नहीं। और सत्य क्या है? अलख। जो लखने में नहीं आवे वो सत्य है, जो लखने में आवे वो सब असत्य। सत्य और असत्य की परिभाषा, डेफिनेशन, भेद करना। जो दिसे सो सकल विनाशी। जो कुछ भी दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, लखने में आ रहा है, वो सब जाएगा, वो रहने वाला उसमें से एक भी नहीं। तो सब उपाय किसके हो रहे हैं? लखने में आने वाले के ही सब उपाय हो रहे हैं। करने से, क्रिया से क्या मिलता है? आंखों को सुख मिलता है, कानों को सुख मिलता है, सूंघने का सुख मिलता है, स्पर्श का सुख मिलता है, रसना को स्वाद का सुख मिलता है, करने क्रियाओं से, उपाय से। लेकिन महाराज कह रहे हैं ये सब असत है, इन सब से कुछ हासिल होने वाला नहीं। हासिल तो आपको अमर फल से ही होगा, सतगुरु के ज्ञान से होगा, सत के बोध से ही होगा। और सत अलग है। काम सरबिन जग का कैया करे सब आय, पण चीजा की परीक्षा किस विधि की भी जाय। किस विधि की भी जाय ज्ञान इन आसे जाही, लाख को कोई आन समझ तो गटके माही। सुख राम नाम सत्य दुर्लभ है, सिमरन सहज उपाय। पण भेदा भेद में भेद रे, किम दर्शावे लाय। कह रहे महाराज उस सत्य चीज को मैं कैसे दर्शाऊं, कैसे बताऊं? वो तो अलग है, लखने में आती नहीं। भेदा भेद में भेद रे, किम दर्शावे। वो जीना है, सूक्ष्म है, भेद में भेद। इतनी अधिक हमारी बारीक बुद्धि है। हमारी तो बुद्धि सब मोटी बुद्धि है। मोटी बुद्धि में इतना जल्दी समझ आता नहीं। बारीक बुद्धि चाहिए इसको, सत्य को समझने के लिए। झीणी बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, महीन बुद्धि चाहिए। कह रहे मैं काम सरबिन जग का कैया करे सब आए। संसार का कोई काम कराना हो तो कह दो तो हो जाता है कहने से, क्योंकि वो प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा
आ रहा है। कोई भी काम कराना हो तो मुंह से बोलो, काम हो गया। कह रहे पण चीजा की परीक्षा किस्मत की भी जाए, किस्मत की भी जाए, ज्ञान ये ना से जाए। ज्ञान इसी प्रकार से, सत्य का ज्ञान इसी प्रकार से। कह रहे सत्य चीज की परीक्षा नहीं है, सत्य चीज की कसौटी नहीं है, क्योंकि सत्य चीज लखने में नहीं आती। परीक्षा किसकी कर सकते हो? जो दिख रही है। इसमें तो खुद को जानना है। जब जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसकी परीक्षा आप कैसे करोगे? जिस चीज की कोई कसौटी ही नहीं है, जो दिखाई नहीं देती, तो उसकी तो परीक्षा संभव नहीं। महाराज कहने किस विधि की भी जाए, कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। अलग को आप लख नहीं सकते। अलग को लख लोगे तो फिर अलग का रहा क्या? अलग। अलग को यदि लख लिया, अलग रहा काम। अलग नाम उसका इसीलिए कि वो लखने में नहीं आता। इंद्रियों के द्वारा जो लखने में नहीं आवे, इसलिए उसका नाम अलग है। जब इंद्रियों के द्वारा लखने में आ गया, फिर अलग रहा काम? नहीं रहा ना अलग। तुम्हारा के जो अलग है उसकी परीक्षा कैसे करोगे? क्योंकि वो तो इंद्रियों के द्वारा लखने में नहीं आता। परीक्षा आप उसकी कर सकते हो जो इंद्रियों के द्वारा लखने में आओ। हाँ, मैंने मेरे आंखों से देखा है। हाँ, तो परीक्षा हो गई ना, ये चीज सही थी एकदम, उसका रंग सफेद था, परीक्षा हो गई ना। उसका रंग हरा था, नीला था, जैसा भी रंग था, तो परीक्षा हो गई कि वो वस्तु कैसी है। लेकिन उस सत्य का तो कोई रंग, रूप, वर्ण, आकार है क्या? कोई रूप देख देखण के माई दिस मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। अब बोलो कैसे परीक्षा करो? होवे नहीं ना परीक्षा तो। तो महाराज कह रहे किस विधि की भी जाए, ज्ञान इन आ से जाए। महाराज कह रहे कि सत्य का जो ज्ञान है वो ऐसा ही है, अलग का जो ज्ञान हो ऐसा ही है, जिसकी आप परीक्षा कर नहीं सकते। लाख को कोई आण समझतो घटके माई। आप उस सत्य के ज्ञान की बात कोई आपको लाख प्रकार से, भिन्न प्रकार से समझाना चाहे, लेकिन समझना तो आपको ही है। सदगुरु तो बहुत प्रयास कर रहे हैं समझाने का, लेकिन यदि हमारे अंदर स्वीकार करने की, हाँ, यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को, तो वो चीज हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। आप चाहोगे तो पल्ले पड़ जाएगी, आप नहीं चाहोगे तो नहीं पड़ेगी। आप मुक्त होना चाहोगे तो मुक्त हो जाओगे, आप मुक्त नहीं होना चाहोगे तो नहीं होगा। अभी आपके हाथ में, क्योंकि महाराज कह रहे समझ तो घटके माए। ये सत्य की समझ तो आपको अपने घट में ही करनी है, क्योंकि बाहर से तो कोई इसे समझा नहीं सकता। ज्ञानी अर्थ माए सो सोजे यो अर्था सुन्यारो, इसको अर्थ करके भी नहीं समझा सकते। अर्थों में आता हो तो अर्थ करके समझा दे आपको, बोलने में आता हो तो बोल के समझा दे, कहने में आता हो तो कह के समझा दे, सुनने में आता हो तो सुना के समझा दे। कहने सुनने की बात नहीं, समझने समझाने की भी बात नहीं, ऐसी बात है अलग की, सत्य की ऐसी बात है, सबसे परे की बात है। खुद के द्वारा खुद को निहारना, हाँ, सबसे परे की बात। वो भी निहार सकते, देखने में निहारने पर निहार लिया यदि आपने तो वो दृश्य हो गया। निहार सकते नहीं, हाँ, निहार लिया तो वो विषय हो गया, निहारने में आता ही नहीं। निहारने में आ गया, देखने में आ गया तो वो क्या हो गया? वस्तु हो गई ना, विषय हो गया ना, वो तो दिखने में आ गया। और जो दिसे सो अविनाशी कार हो, जो आपके निहारने में आ गया वो अविनाशी कार रहा क्या? अविनाशी फिर
नहीं रहा। जो निहारने में आ गया वो अविनाशी नहीं। जो निहारने में आ रहा है वो सब विनाशी है। जो देखने में आ रहा है विनाशी है। तो महाराज के लाख को कोई आड़ समझ तो गटके माई। कोई आपको लाख प्रकार से समझाने की कोशिश करे, लेकिन ये समझ तो आपके भीतर ही है। वो परमात्मा तो राम जी तो आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। वो तो श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमोलक हो। वो तो ऐसी अमोलक वस्तु जिसमें किसी का काम नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी के द्वारा वो दिसेगा नहीं। दिस गया तो वो सत है, बस उसका एग्जिस्टेंस है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वैसा आपका स्वरूप है। इसलिए महाराज कह रहे हैं उसका उपाय क्या है पाने का। सुख राम नाम सत दुर्लभ है। हाँ, ये दुर्लभ है। सतनाम जो है ना, आसान नहीं है, सबकी समझ आता नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। करोड़ मज संत कोई गम पावे। संतों की, सामान्य नर नारियों की बात नहीं कह रहे महाराज। सामान्य नर नारियों की बात तो कर ही नहीं रहे। किसकी बात करे? करोड़ों संतों में से कोई कोई एक आध संत उस दुर्लभ चीज को पाता है, उस दुर्लभ सत को पाता है, उस दुर्लभ सत में रहता है, उस दुर्लभ सत को जीता है। सुख राम नाम सत दुर्लभ है। इसलिए कह रहे हैं वो सतनाम, सत का जो नाम है वो बड़ा दुर्लभ है, सर्व सुलभ नहीं है। क्योंकि ये देखने सुनने कहने में आता है। जो देखने सुनने कहने में आ जाए वो सबके लिए सुलभ है, उसको सब कर लेंगे। आज नाच लो, सब नाच लेंगे, गवा लो, सब गा लेंगे। जहाँ कानों का रस है, जहाँ देखने का दृश्य, सबका मन लग जाता है, वो सबके लिए सुलभ है। लेकिन यहाँ तो वो कुछ है ही नहीं, न नाचना है, न गाना है, न कोई बजाना है। इस कथा में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। जहाँ नाचना गाना बजाना सब हुए, वहां तो सबका मन लग जावे। हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें तो, न स्वाद है जीवने जिमाने का, कुछ भी नहीं है इसमें। है, बस है। ऐसा ये दुर्लभ चीज है। सुख राम सत नाम सत दुर्लभ है। अब इस दुर्लभ नाम को पाने का क्या उपाय? कह रहे सिमरन सहज उपाय। ऐसे परमात्मा की, ऐसे सत की याद, ऐसे सत का सिमरन, ऐसे सतनाम का बोध सतगुरु की कृपा से हो जाए हमें, यही सहज उपाय है, और कोई उपाय नहीं। ए भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे। मुख से कहने में आता ही नहीं निज नाम। और क्या करे? ज्ञान गम सो जा गत नाय पा। कितने ही शास्त्र पढ़ ले, लेकिन इसकी गति को कोई पा नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में लिखने में नहीं आता। 52 अक्षरों में आता हो तो लिख के हम बता दे, तो फिर कैसे मिलेगा? तत्व रूपी गुरु की दिल में, जिस गुरु को तत्व दृष्टि प्राप्त है, सत दृष्टि प्राप्त है, जिसने सत को जाना है, जिसने सत को पाया है, जिसको सत का बोध है, वो तत्व रूपी गुरु हमारे ऊपर ऐसी कृपा कर दे कि हमें भी वो तत्व दृष्टि मिल जाए। जिस ज्ञान दृष्टि से संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने स्वरूप को देखा, स्वरूप को जाना, स्वरूप को जिया, स्वरूप में स्थित रहे, वही ज्ञान दृष्टि हमें मिल जाए। तत्व रूपी गुरु की दिलमेर भाई, उनकी दिलमेर हो जाए, वो अपने दिल से हमारे ऊपर मेहर करे, कृपा करे, दया करे, तब शिष्य का भ्रम जावे, तब शिष्य के भ्रम जाते, और निज नाम जागे शिस्त नमाई। निज नाम की जागृति, जो दुर्लभ नाम है, वो शिष्य के तन में जागृत हो जाती है।
वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, स्वरूप का बोध होने लगता है कि मैं सत हूं, मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, कारण शरीर नहीं हूं, मां कारण शरीर नहीं हूं, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश हूं, मेरा नाश नहीं होता है, मैं अविनाशी हूं, मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, न मैं जन्म में आता हूं, न मैं मरण में जाता हूं, न मैं आग में जलता हूं, न मैं पानी में गलता हूं, न मैं हवा में सूखता हूं, और मैं आकाशवत सर्वत्र विद्यमान रहता हूं। केवल एक घट में ही नहीं रहता। सुखराम नाम सत दुर्लभ है, सिमरण सहज उपाय, ऐसे सत का सिमरण करो, ऐसे सत को याद करो, ऐसे सत का बुद्धि पर विवेक चढ़ाओ। यही इसको पाने का सहज उपाय है। सिमरण ही, याद ही, भूल पड़ जाती है, वापस असत में आ जाते, देह पर आ जाते, जीव पर आ जाते, संसार के लाभ हानि से सुखी दुखी होने लग जाते, भूल पड़ जाती, माया मोह भरम की रजनी, उसमें सो जाते वापस। इसलिए करे सदगुरु वाच करी किसी राम को, हो मेरे भाई, राम क्या सत है, उस सत्य राम का सिमरण करो। जिस राम का नाश नहीं होता, ऐसे राम का सिमरण। जो भी देह धरी है उसका तो नाश होगा, जो विदेही राम है, जो अजोनी नाम राम है, अजन्मे राम है, निरंजन राम, निराकार राम, उस राम का सिमरण। आकारी को सेविया गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। उस निराकार राम का सुमरण होते ही आपके गर्भवास की ताप मिट जाती है। बाकी जब तक आप आकार के अंदर पड़े रहो, बार बार गर्भ में आना पड़ेगा। आकार को ही आप मैं मानोगे तो आकार तो जाएगा, तो आप भी मरोगे। आकार को आप मैं नहीं मानोगे कि आकार मैं नहीं, ये मकान मैं नहीं, मैं तुम उस मकान में रहने वाला, तो फिर आकार के जाने पर आप नहीं मरोगे। सुखराम नाम सत दुर्लभ है, सिमरण सहज उपाय। यही स्मृति हमें हो जाए, यही सिमरण हमें हो जाए, यही याद हमें बन जाए, यही ब्रह्म का विचार हमारे गट के भीतर चलता ही रहे, अविरल रूप से, अनवरत रूप से, सतत रूप से, कंटिन्यूअस, अखंडित रूप से। भूल पड़े नहीं एक पल के लिए आवे। हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसे सत को मत भूलो। उस सत में ही रहो, सत में ही जीवो, तो मरना कभी होगा ही नहीं। सही। सिमरण सहज उपाय, और इसको भूले और मरना चाहिए। सत को भूले, असत में आए और मरना। असत क्या? शरीर। सत क्या? आपका ब्रह्म स्वरूप। माया घेर लेगी। भाई सत के स्वरूप में हो तो मरना कैसे होगा? आप देही के रहने से अपना जीना मानते और देही के मरने से अपना मरना मानते। ऐसा ही करते हो। जब तक आप अपने आप को शरीर मानोगे तब तक देही के जीने तक अपना जीना और देही के मरने से अपना मरना। लेकिन क्या सकोरे के फूट जाने से मिट्टी कभी मरी क्या? सकोरा तो बना है, बिगड़ेगा। मिट्टी का क्या बिगड़ा? ऐसे आपका क्या बिगड़ा? शरीर धरा और शरीर गया। आपका क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा क्या?
आप तो वैसे के वैसे ही हो, आप तो सत ही हो। तो सत का क्या बिगड़ेगा? उस सत का सिमरन रहे बस। सिमरन सहज उपाय, जो आपका सत्य स्वरूप है, जो कभी मरता नहीं, जो अविनाशी स्वरूप है, उसका याद, उसका सिमरन बना रहे, वो सतनाम है, वो असली नाम। बाकी देही का नाम तो झूठा नाम, क्योंकि देह झूठी, काया झूठी, तो काया का नाम सच्चा। काया जाने वाली तो काया का नाम कैसे सच्चा होगा? काया झूठी तो काया का नाम भी झूठा। कह रहे महाराज, पण भेदा भेद में भेद रे किम दर्शावे लाए। इसमें इतना भेद है, इतने जीणी बात है, बारीक बात है, कैसे बताऊं मैं आपको, कैसे समझाऊं मैं आपको? समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनाड़ी। जिसको समझना है, मुक्त होना है, वो तो समझ गए। और जिसे अभी जाना है, आना है, इस संसार में अभी चक्कर लगाने हैं, 84 में भटकना है, सब अनाड़ी है। रागी पागी पारखू नाड़ी वेद रुन्याओ, इन विद ज्ञान प्रकाश रे किस विद सीख्यो जाए। किस विद सीख्यो जाए, ज्ञान पद कहत न आवे। कथनी सबे उपाय ब्रह्म माया को गावे। सुखराम समझियो ज्ञान की उपजे नर उर माय। रागी पागी पारखू नाड़ी वेद अरुण्या। हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं इस ज्ञान की बात को, कि ज्ञान की बात कहने में नहीं आती। रागी है, पागी है, पारखू है, नाड़ी वेद है और न्याय की बातें हैं ये सारी। इन विद ज्ञान प्रकाश रे किस विधि सीख्यो जाए। किस विधि सीख्यो जाए, ज्ञान पद कहतना। जो ज्ञान का पद है, ज्ञान की बात है, स्वरूप का बोध है, वो कहने में नहीं आता। बाकी सब चीजें तो कहने में आ जाती है, जो इंद्रियों के द्वारा। नाड़ी वैद्य क्या करता है? नाड़ी देख के बताता है, तो उसकी नाड़ी चल रही कि नहीं चल रही है, 1 मिनट के अंदर कितनी बार चल रही, धड़क रही है, देख के बता देता है, क्योंकि उसकी परख है उसके पास। 1 मिनट में 72 बार चलनी चाहिए, उतनी चली तो नॉर्मल है, ज्यादा चल रही है तो कुछ प्रॉब्लम है, कम चल रही है तो कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा वो देख के बता देता है। लेकिन इसमें क्या बैरोमीटर? सत्य की बात को बताने का बैरोमीटर कोई हो तो बताओ। कुछ नहीं, फर्क है ही नहीं। कथनी सबे उपाय ब्रह्म माया को कह रहे महाराज, जो भी कथनी का है यानी कहने वाला है, उपाय जितना भी है, करनी जितनी भी है, क्रिया जितनी भी है, वो सब माया और ब्रह्म को गाते हैं, यानी हद बेहद को गाते हैं। करनी क्रिया में शुभ अशुभ को गाते हैं, पाप पुण्य को गाते हैं, और वो सब पाते हैं। वहां तक की बात, जो बात कहने में आ रही है वो बात कहाँ तक की? हद तक की बात। वो अलग की बात तो कहने में आ रही नहीं, अलग तो कहने में नहीं आता ना। कहने में आवे तो अलग कैसा? नहीं कहने में आवे तब तक ही अलग। जो मापने में आवे वो अमाप कैसा? जो थापने में आवे वो अथाप कैसा? जिसका अंत वो अनंत कैसा? अघात कैसा? जिसकी था कोई ले ले तो अघात कैसा? इसकी था नहीं ले पाते इसलिए अघात कहलाता हूं। इसलिए महाराज कह रहे अगाध का बोध, अगाध बोध, सत्स्वरूप का बोध, अगाध का बोध, सत्स्वरूप की समझ, अगाध की समझ। तो कथनी सबे उपाय, जहां तक बात कहने में आ रही है, सुनने में आ रही है, सुनाने में आ रही है, कथा में जो बोला जा रहा है,
वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म माया को गावे। सब ब्रह्म माया की ही बात होती है, सुनने सुनाने में, कहने कहाने में, कथा में, सब जगह कहाँ तक की बात होती है, ब्रह्म और माया। वो अखत की कहानी कहने में नहीं आती, वो अखत तो आपको सदगुरु की कृपा से ही मिलता है। सुखराम समझियो ज्ञान की, उपजे नर उर माय। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने वाले जन के ज्ञान की समझ उपजती, प्रकट होती, कहने सुनने की बात नहीं, आपके भीतर में स्वतः ही गेबा हुई आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी सदगुरु की कृपा से। उनकी कृपा दृष्टि से ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा दृष्टि से हमको हमारे स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव कर पाएंगे। हम हमारे सत्य में ही जी पाएंगे, सत्य में ही रह पाएंगे उनकी कृपा से। हमारे करने से नहीं, हमारी क्रिया से नहीं, हमारे प्रयास से नहीं। और हमारी करने से यदि स्वरूप को प्रत्यक्ष कर लेते तो हमें करने का अभिमान हो जाता है कि मैंने किया। तो जैसे ही करने का अभिमान हुआ तो कर्ता बन गए, और जैसे ही कर्ता बने तो फिर उसका भोक्ता भी बनना ही पड़ेगा। करनी और क्रिया का फल शुभ या अशुभ भोगना पड़ेगा। तो यहाँ तो कर्ता भोक्ता की बात ही नहीं है, अकर्ता की बात है, अलग की बात है, अविनाशी की बात है, चौथे पद की बात है, संतों के देश की बात है, राम जनों के देश की बात है। उस चौथे पद की बात, ऐसी समझ, सुखराम समझ यूं ज्ञान, ऐसे सस्वरूप के ज्ञान की समझ उपजे नर उर माय। भक्ति करने वाले जन के हृदय में प्रकट होती है, उपस्थिति, गेबा उपस्थिति है, कहने सुनने से नहीं आती है। रागी पागी पारखो नाड़ी वेद अरुण्याम, इस प्रकार से बाकी चीजें तो सब इंद्रियों के द्वारा देखने में आती है, प्रतीत होती है, इसीलिए वो सब चीजें कर लेते हैं। न्याय करने वाले भी पक्ष और विपक्ष को सुनते हैं, इसीलिए वो बात को सुन के समझ के न्याय कर देते हैं। और नाड़ी वेद भी नाड़ी देख के बता देता है। कोई पारखी होता है वो उसको परख करके बता देता है, लेकिन महाराज कहने इस अमर फल की तो परख भी कुछ है नहीं, केवल अमर हो जाना ही उसकी परख है, अविनाशी हो जाना ही उसकी परख है, अविनाशी स्वरूप को पा लेना ही उसकी परख है, अविनाशी स्वरूप में स्थित रहना ही उसकी परख है। तो इस अविनाशी स्वरूप का ज्ञान सदगुरु की कृपा से आप धारण कर लो, और धारण करके अपने अविनाशी स्वरूप में ही स्थित रहो, वापस विनाशी की ओर मत जाओ। वापस राग द्वेष तेरी मेरी पूर्वाग्रह धारणा उसमें किसी में मत जाओ। निष्पक्ष हो जाओ, निष्काम हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निडर हो जाओ, निर्भय हो जाओ। ऐसे पद को प्राप्त कर लो। और जीते जी अभी हो, फिर बाद में होने वाला नहीं। अभी सदगुरु कृपा कर रहे हैं। कलयुग वारो मोक्ष, ये कलयुग चल रहा है अभी, ये मोक्ष का वारा चल रहा है। हाँ, बीसी चल रही है अभी मोक्ष में जाने की। ऐसे ज्ञान को धारण करने, ऐसे भक्ति करने वाले जन इस कलयुग में उत्पन्न हुए, ऐसे ज्ञान बख्शिश करने वाले, अविनाशी पद का बोध देने वाले। तो हमको ये लाभ उठा लेना। जिसने इस विनाशी शरीर में अविनाशी को पा लिया वो तो लाभ कमाई करके गया, और जिसने अविनाशी को नहीं पाया वो घाट की पूंजी गंवा कर गए। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं कर गया लाभ कमाई, कहीं मूल ठगाया। मूल ठगा के जाना है या लाभ कमाई करके जाना? इस विनाशी शरीर में अविनाशी को पाना है तो लाभ कमाई हो गई, और अविनाशी को नहीं पाया तो
मूल ठगा के गए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा।